बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे चलिए मेरे साथ। मेरे खास मेहमान जनरल सुधाकर मौजूद है। सुधाकर सर, कहीं से भी नहीं लग रहा है सीज फायर होगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रंप डिसेप्टिव है, इसलिए बार बार सीज फायर का नाम लेते हैं, लेकिन ईरान अब उनकी चालों को समझ चुका है। निशांत, सबसे पहले ते दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। बधाई देता हूँ, मेरे डिस्ट्रिब्यूटर्स को, पैनलिस्ट को शुभकामनाएं। और बिल्कुल सही कहा आपने, ये दो बार ऑलरेडी धोखा हो चुका है ईरान को। जून के महीने में पिछले साल बातचीत चल रही थी और अचानक इजराइल हमला करता है, फॉलोड बाय यूएसए। और इस बार भी बातचीत जो हो रहा था जेनेवा 2 में, उसमें काफ़ी फैसला आगे तक पहुंच गया था। उसके बावजूद भी 28 फरवरी 2026 को ये गोलाबारी करके उनके हेड ऑफ स्टेट और 49 लोगों को, जो सीनियर लीडर्स हैं, उनको भी मार डाले। तो इससे ईरान का जो विश्वास है वो हट गया है, और ये एक नॉर्मल रिएक्शन है। कोई भी देश हो, अपना जो आत्मसम्मान या सेल्फ एस्टीम हराना नहीं चाहेगा। ईरान का आज के दिन में स्थिति वही है। बैक टू निशान। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। बी विद मी, मेरे साथ बने रहिएगा आप। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, फ्लोर ब्रेकिंग। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की अमेरिका और इजराइल को चेतावनी। इजराइल का नामो निशान मिटाने की धमकी, वीडियो जारी कर और विध्वंसक हमले की वार्निंग। आईआरजीसी ने कहा इस पल का लंबे वक्त से इंतजार किया। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ये देखिए विजय, अब ये चाहूंगा मैं दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइएगा, और इस पर तुरंत एक क्विक टेक में बाहल सर का भी लेना चाहूंगा, सिर्फ दोनों ब्रेकिंग पर। विजय बाहल सर, मेरा आपसे सवाल बड़ा सिंपल है सर। मेरा अंदाजा है कि इस युद्ध का एग्जिट प्लान अमेरिका के पास नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ईरान विल इंश्योर कि अब वो टर्म्स डिक्टेट करें, क्योंकि अभी तक वो टर्म्स डिक्टेट नहीं कर रहे थे। डू यू एग्री, और एम आई बीइंग टू सिनिसिज्म? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो ट्रंप इस समय फंसे हुए हैं, वो निकलना चाहते हैं, और ईरान जो है उसको मालूम है कि जो स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज की है वो उसके हाथ में है, और जब तक कंट्रोल उसके हाथ में है, वो ट्रंप की एंकल को, हाथ को, सब कुछ घुमा सकता है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप को इस समय ये सोचना होगा कि उसको बूट्स ऑन ग्राउंड करने हैं कि नहीं करने हैं। अगर वो करता है तो ये युद्ध बहुत लंबा खींचेगा, अगर वो नहीं करता तो, अगर दोनों जो मैक्सिमलिस्ट, एक चीज अच्छी हुई है कि दोनों में बातचीत शुरू हो गई है, चाहे बैकडोर डिप्लोमेसी है, और इसमें मैक्सिमलिस्ट पोजीशन पे दोनों आए हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं तो दोनों साइड से अगर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो बात बन सकती है। और ये चाहे कोई भी डिसीजन हो, इस समय डिसीजन ट्रंप के हाथ में है। चाहे इजराइल उनके ऊपर प्रेशर कर रहा हो, चाहे सऊदी अरेबिया कर रहा हो, ट्रंप को निश्चय करना है कि उसको सीज फायर करना है कि नहीं करना है। आप जो बता रहे हैं सर, अब मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स लेके आ रहा हूं, आप मेरे साथ बने रहिए बाहल सर, और आपसे समझना मुझे बहुत जरूरी है। एक बार आइए मल्टी स्क्रीन पर, इस वक्त की बड़ी खबर, रिहायशी इलाके में मिसाइल से हमला। बड़ी खबर, हमले से यरूशलेम के कई घरों को नुकसान। ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए, बेत शिमेश से हमले का वीडियो आया सामने। बड़ी खबर, ईरान का डिमोना में विध्वंसक मिसाइल अटैक। ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए जरा। ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। 7 दिनों में दूसरी बार डिमोना पर हमला हुआ है। बड़ी खबर ये देखिए जरा, डिमोना पर अटैक किया गया है, विध्वंसक मिसाइल अटैक। खबर ये देखिए जरा, हमलों से दहला सेंट्रल इजराइल। ये देखिए, घातक बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान का अटैक। आयरन डोम सिस्टम से मिसाइल इंटरसेप्ट करने का दावा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के नजदीक हमला हुआ है। फैसिलिटी से जुड़ी सड़क पर गिरी मिसाइल। ये देखिए जरा, न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले के बाद इजराइल का अटैक।
ईरान स्टूडेंट्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट आई है, ये देखिए जरा। विजय, 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट और 4 विंडो, इसमें डिस्कशन होगा। आइए जरा, 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट और 4 विंडो। सीधे चलिए बाहल सर के पास। बाहल सर, मेरे को तो कोई न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफी की चिंता लग रही है, आपका क्या टेक है इस पर? देखिए, जब नतांज पे और बुशहर पे हमला हुआ तो उनको रिएक्ट करना था, उन्होंने बदला लेना था। इस वजह से डिमोना के रिसर्च सेंटर के पास उन्होंने हमले किए हैं, चाहे वो दूसरे सिटीज पे भी हमले हुए हैं। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात यह है कि जो व्हाइट फास्फोरस का प्लांट था डिमोना के पास, उसको तो डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने, लेकिन अभी तक न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी पे हमला नहीं किया। क्या ये वार्निंग शॉट था सर? जहां पे प्लूटोनियम प्रोसेस किया जाता है वेपन्स ग्रेड में, और जहां पे हेवी वाटर की फैसिलिटी है, अभी उस पे हमला नहीं हुआ है। ये दोनों स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है। लेकिन जिस दिन कुछ भी ऐसा हमला बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पे होता है जिससे रेडिएशन लीक हो जाए, तो डिमोना रिसर्च सेंटर को तबाह कर दिया जाए।